हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि 13.3 के 2 क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको अलग से वीडियो में मैं लूंगा। तो वो यही वीडियो है जिसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मेंसुरेशन चैप्टर 13 चैप्टर और एक्सरसाइज 13.3 के अंदर है। तो वाटर कैनाल वाली प्रॉब्लम है और एक फार्मर वाली। तो फार्मर वाला क्वेश्चन भी है और एक वाटर कैनाल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 वाटर कैनाल वाला है और ये फार्मर वाला क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter of standing water is needed. देखो बच्चों, पहली बात तो ये समझना है आपको कि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप जितने वॉल्यूम का वाटर फ्लो करवा के कहीं पे भी भेजोगे तो वही सेम वॉल्यूम का पानी उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कैनाल है। ठीक है, तो कैनाल जो होता है बेटा वो रेक्टेंगुलर शेप, क्यूबॉइडल शेप का होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, ये कितना लंबा है ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए ये कैनाल है और कैनाल के अंदर भरा हुआ है पानी, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल। और किस डायरेक्शन में कर रहा है ये भी आपको बता दें। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये कैनाल है, कैनाल में से ऐसे पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये पानी मान लो कहीं पे हम भेजते हैं, ये सारा पानी गिरता है किसी फील्ड में जाके। मैं यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना रहा उसके कि ये इस टैप से जाता है या जैसे भी जाता है, किस पाइप से जा रहा है। मान लीजिए ये जितना ही पानी है ये सारा गिर रहा है फील्ड में किसी। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है, ये जो कैनाल है ना, कैनाल की बेटा लेंथ आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। अभी आपको ये दे रखा है कि कैनाल की जो विड्थ है बेटा, ये वाली विड्थ। कैनाल का मतलब बेटा एक तरह से मान लो जैसे रिवर फ्लो करती है ना, तो रिवर स्ट्रीम जिसमें फ्लो करती है, अगर आप क्या कहते हैं देखोगे तो वो एक ऐसा क्यूबॉइडल होता है। मतलब ये नेवर एंडिंग होता है बेटा। ये तो मतलब बहुत लंबा होएगा ऑफ कोर्स एरिया, लेकिन मैंने अभी छोटा सा बनाया है। ठीक है, जो कैनाल की विड्थ है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, ये विड्थ आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 6 मीटर। और ये जो डेप्थ दे रखी है ना इसकी, ये जो डेप्थ दे रखी है आपको 1.5 मीटर। ठीक है, कैनाल इतना डीप है। अब क्या कहते हैं, आगे बोल रहा है इसमें वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड। देखो स्पीड पता है कितनी है वाटर की? स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर का मतलब है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब पता है क्या होता है? 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है बेटा कि पानी जो है ना, वो 10 किलोमीटर की लेंथ को कवर कर रहा है 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर यानी यहाँ से लेके पानी यहाँ तक आया। मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया पानी ने 1 घंटे के अंदर। तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आप कितना लोगे? ये लोगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर। तो यानी कि ये लिख सकते हो फॉर 1 आवर। तो आप 1 आवर के लिए डायग्राम ये बना सकते हो। ठीक है, फॉर 1 आवर क्या होगा? आप लेंथ को ले सकते हो इसकी 10 किलोमीटर्स या फिर 10,000 मीटर्स। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बेटा मान लीजिए पानी यहाँ से चलना स्टार्ट होता है 1 घंटे, फॉर 1 आवर पानी कितना ट्रैवल कर सकता है? 10 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे में पानी मान लो यहाँ तक पहुंचा, तो ये ऑटोमेटिकली लेंथ कितनी ट्रैवल कर लेगा वाटर? 10,000 मीटर या फिर 10 किलोमीटर। ध्यान रखना ये 1 आवर के लिए है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो क्या लिखा है। आगे, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इरिगेट का मतलब है बेटा ये जो पानी कैनाल से कहाँ जाएगा? किसी फील्ड में जाएगा। और बेटा जब फील्ड में पानी जाता है ना, तो फील्ड आपकी कैसी होती है? आपकी जो फील्ड होती है वो होती है बेटा रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया ये ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। ठीक है, फील्ड में अब ये सारा पानी गिर रहा है। इमेजिन करो ये सारा पानी गिर रहा है। तो बेटा फील्ड पे मान लो फील्ड तो इतनी है। अब जो पानी इकट्ठा होएगा वो ऐसे खड़ा हो जाएगा पानी, मतलब ये जो पानी है आपका,
पानी का लेवल राइज कर देगा। और कितना लेवल राइज हो रहा है उसमें बता रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए भाई। ठीक है, कितना? 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जो फील्ड है ये क्यूबॉइड क्यों लग रही है। देखो बेटा, सिंपल सी बात सोचो, फील्ड जो होती है वो तो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। अगर आप टॉप को देखोगे ना, टॉप से देखोगे इस फील्ड को, ऊपर से देखोगे तो ऐसे रेक्टेंगुलर होगी। बट पानी जो होता है, पानी तो इकट्ठा अगर फील्ड में होएगा तो पानी तो ऐसे राइज कर जाएगा ना उस फील्ड के अंदर। तो शेप क्या बनी पानी की? पानी, अब देखो यहाँ पे आप देखना, ये जो पानी है आपका जब ये नीचे गिरेगा ऐसे इस पे, तो इसको पूरा भर देगा। इतना 8 सेंटीमीटर ये पूरा फिल किया। लेकिन अभी यहाँ पे समझने की बात है, टाइम का खेल है सारा। सारा खेल है यहाँ पे आपके टाइम का। अब यहाँ पे बेटा आप पता है, ये जो मैंने आपको बताया ये फॉर 1 आवर है। तो आप पहले तो ये देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोट इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है ये कैसे निकालोगे? इस केनाल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मल्टीप्लाई कर लो। तो लेंथ कितनी थी भाई? लेंथ हमने ली 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। फॉर 1 आवर के लिए लेंथ कितनी ट्रेवल कर रहा था वो? 10,000। इंटू हाइट कितनी थी? 1.5। इंटू ब्रेड्थ कितनी थी? 6 मीटर। तो बेटा ये आपका पता है 1.5 इंटू 9 ये होता है आपका 90। तो दैट इज ये हो जाएगा 1.5 इंटू 6 होता है 9। 9 इंटू 10,000 ये हो गया 9,000 मीटर क्यूब। ये पानी बेटा पता है कितना फ्लो, कितनी देर में किया है ये फ्लो? ये 1 घंटे में फ्लो किया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में आगे आपको बोला गया है स्पेशली कि हमें सिर्फ 30 मिनट्स के लिए चाहिए। जो 30 मिनट में जितना पानी फ्लो किया है उस हिसाब से हमें फील्ड का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बेटा अगर आपका 1 घंटे में पानी इतना फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 30 मिनट्स। तो पता है आपको क्या करना है? इस जो वॉल्यूम आपने निकाली ना 90,000 को मल्टीप्लाई करना है 30/60 से। इसका रीजन बहुत सिंपल है। आपको 1 आवर का दे रखा था ना, तो हाफ एन आवर यहीं से तो निकले। हाफ एन आवर मतलब क्या? आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है टाइम से। और टाइम आपको मिनट में दे रखा है। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लीजिए, तो ये आप देखोगे ये 1/2। तो इट इज ऑल्सो अ प्योर लॉजिक। ये 90,000 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 45,000 मीटर क्यूब। आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो कि अगर 1 घंटे में 90,000 पानी फ्लो कर रहा है, तो आधे घंटे में आधा ही तो करेगा इसका, 45,000 मीटर क्यूब। तो बेटा ये जो 45,000 मीटर क्यूब का पानी है ना, कितना? 45,000 मीटर क्यूब का पानी ये इसके अंदर गया, फील्ड के अंदर। आपको पता है क्या निकालना है? एरिया ऑफ फील्ड इट विल इरिगेट। तो अब आप एक बात समझिए, जितना पानी यहाँ पे गया है उतने ही वॉल्यूम की ये पूरा एरिया होगा, फील्ड होगी ये वाला वॉल्यूम, राइट? तो आप ये लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर withdrawn withdrawn in 30 minutes from canal। ठीक है, क्योंकि ये जो पानी फील्ड के अंदर है ये किससे लिखा जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। एच है 8 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर 8 सेंटीमीटर हाइट के बारे में बोल रहा है ना बेटा, तो ये जो हाइट ऑफ फील्ड है, HF लिख देता हूँ इसको मैं। हाइट ऑफ फील्ड अगर आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आपकी ड्यूटी बनती है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो। तो 0.08 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.08। ठीक है, ये जो हाइट है 8 सेंटीमीटर को मैंने किस में लिख दिया? 0.08 मीटर्स। कैसे? इसको डिवाइड बाय 100 करना था, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। तो ये जितनी भी वॉल्यूम है इस फील्ड के अंदर पानी की, वो इस वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको इससे इक्वेट कर लीजिए, इतना आ गया। अब बस बेटा आपसे फाइनल क्वेश्चन में पूछा था एरिया ऑफ फील्ड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह आप एरिया भी तो लिख सकते हो। तो इसकी जगह एरिया लिखो, ये आपका है 45,000 अपॉन 0.08। 0.08 आप लिख लीजिए इसको। यहाँ से अब आपको बस कैलकुलेशन करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ओ सॉरी, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 200 लग जाएंगे, राइट?
अब आप कैंसिलेशन करिए, किस किस को कैंसिल करोगे, ये 8 से जब आप इसको कैंसिल करने बैठेंगे तो आप देख लीजिए आपका कितना आएगा, ये आपका 12.5 आएगा। और जब आप 12.5 को बाकी इन टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, 12.5 इंटू 45,000। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ जो बेटा एरिया आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा, जो भी आएगा। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं इसको हेक्टेयर में भी निकाल सकता हूँ। तो आप देख लीजिएगा आपको एरिया किस में निकालना है, आपकी मर्जी है। पहले तो हम इसको मीटर स्क्वायर में निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो बच्चों ये जो आप 12.5 को 45,000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आपको इसको हेक्टेयर्स में निकालना था, हेक्टेयर भी बेटा एरिया की यूनिट होती है। और पता क्या होता है, 1 हेक्टेयर जो होता है ना बेटा, ये बड़ी यूनिट है। 1 हेक्टेयर के अंदर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है ना, तो एरिया पता है कितना हो जाएगा, 562500 को डिवाइड कर दो आप 10,000 से, 2 जीरो से कैंसिल हो गया और 2 जीरो से शिफ्ट हो जाएगा। तो 56.25 हेक्टेयर्स भी लिख सकते हो आप आंसर को, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया। पीछे ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो बच्चों अब हम इसके बाद करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको पढ़िएगा बुक के अंदर, पेज नंबर 252 एनसीईआरटी क्लास 10th। इसमें देखिए क्या लिखा है। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank। अब देखो जैसे मैंने कैनाल बनाया था ना, तो कैनाल में से मैंने पहले हाइपोथेटिकली पिछले क्वेश्चन में कैनाल में डायरेक्ट ही फील्ड में घुसा दिया पानी, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि कैनाल से सीधा फील्ड में घुस गया, बीच में पाइप होती है या कनेक्शंस होते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में उन कनेक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कैनाल है, कैनाल में पानी आ रहा है। अब हमने क्या किया, साइड से एक पाइप डाल दी फार्मर ने। अब इस पाइप को ले गया फार्मर और ये मान लो यहाँ से एक पाइप निकल रही है कनाल से, और ये जो पाइप है इस पाइप का इंटरनल डायमीटर इसने बोला है 20 सेंटीमीटर। ये जो है अंदर का डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। अब ये कनाल से लेके गई और अपने क्या कहते हैं, घर पे या फिर क्या कहते हैं फार्म फील्ड पे एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा था। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक होगा फील्ड पे। तो ये कैनाल से इसने पाइपलाइन ली, पाइप का इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। उसमें से ये देखो मैं डायग्राम में बताया तो पानी ऐसे आ रहा है। पानी मान लो कनाल से तो ऐसे फ्री फ्लो हो रहा होगा पीछे से, लेकिन वो मैं पूरा कंप्लीट तो बना नहीं सकता ना, तो इसलिए ये पानी इसके अंदर से आया और इसके अंदर गिर रहा है। ठीक है, ये पानी इसके अंदर ऐसे ऐसे पूरा गिर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। तो पानी ऐसे गिर रहा है। अब क्या है इसमें, आगे पढ़िए। इसमें आगे लिखा है आपका cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter in depth। okay, 2 meter in depth है and 10 मीटर इन डायमीटर है। तो बेटा ये वाली देखने में थोड़ा गलत बना दिया डायग्राम, बट ठीक है, देखने में लग रहा है ये 2 मीटर है और जो डायमीटर है इसका 10 मीटर। बेटा अगर डायमीटर 10 मीटर है ना, इसका टैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ टैंक जो होगा वो होगा, सॉरी मीटर क्यों मीटर, तो रेडियस ऑफ टैंक होगा आपका 5 मीटर। तो आप रेडियस को क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर, राइट। तो ये 5 मीटर का रेडियस हो गया। और ये जो डायमीटर है ये है, सॉरी हाँ डायमीटर तो 10 था, रेडियस हो गया 5, और जो इसकी डेप्थ है वो 2 मीटर। अब कह रहा है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करना, इस पाइप के अंदर किस रेट से पानी जा रहा है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, वाटर स्पीड। वाटर की स्पीड क्या है पाइप के अंदर, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको आगे। तो पानी की स्पीड बता दी कितनी है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जैसे 3 किलोमीटर पर आवर है तो आप इसको डायग्राम को मान लो फॉर 1 आवर। तो 1 आवर के लिए मैं ये जो लेंथ है यहाँ से लेके पानी यहाँ तक कितना ट्रैवल कर जाएगा 1 आवर में, 1 आवर में ये ट्रैवल कर जाएगा बेटा आपका 3 किलोमीटर्स। ठीक है, 3 किलोमीटर्स का मतलब कितना होता है 3000 मीटर्स। तो बस आपको ये देखना है इसमें, पहले आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 1 hour।
तो बेटा 1 आवर के अंदर वाटर फ्लो पता है कैसे निकालोगे आप? इस पाइप का वॉल्यूम निकाल लो, ये मान के कि 3000 मीटर इसकी लेंथ है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में पानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3000 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो एक तरह से ये जो पाइप है बेटा आपकी सिलिंड्रिकल पाइप है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होती है आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये जो आर है ना बेटा, ये आर है आपका पाइप का, तो आर पी लिख देता हूँ पाइप के लिए। और 20 सेंटीमीटर का मतलब इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखा था, ओ सॉरी डायमीटर दिया था 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर सॉरी डायमीटर दे रखा था 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ पाइप जो बेटा आपको यहाँ पे दे रखी है, वो दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक है। और हाइट, हाइट मतलब इसकी लेंथ, क्योंकि ये मान लो अगर इस पाइप को मैं खड़ा कर देता हूँ तो ये ऐसी हाइट और लेंथ एक ही तो बात होगी इसकी। ठीक है, तो ये कितना होगा, पहले आप इसको पाई को पाई ही रहने देना। आर स्क्वायर की जगह लिखोगे आप 0.1 इंटू 0.1 इंटू ये जो है आपकी हाइट, हाइट आप देख लीजिए इसको लोगे 3000। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक डेसिमल हटाओगे, यहाँ से एक डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 30 पाई। ठीक है, 30 और पाई। तो बेटा ये 1 आवर में 30 पाई एक तरह से मीटर क्यूब इन 1 आवर। ठीक है। अब आपको ये नहीं बताया, अब आपको ये पता क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा टैंक को पूरा फिल होने में। ठीक है, तो बेटा ये तो है पर आवर का। तो वॉल्यूम आपके लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, आप ये लिख सकते हो पहले तो, लेट ऊपर स्टार्टिंग में लिख देना, लेट टी बी द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टी टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको आप आवर्स में लिखना चाहते हो आवर्स में लिख लो जैसे मर्जी, टी आवर्स लिख लेना। ठीक है, आवर्स में, टी आवर्स मान लो इसमें। तो आप यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर 1 आवर में इतना फ्लो कर रहा है तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स, तो टी आवर्स में कितना फ्लो करेगा वाटर, बस इसको ना टी से मल्टीप्लाई करना था आपको, तो आएगा 30 पाई इंटू टी मीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक चीज बन गई। अब बेटा ये जितना भी पानी आया ना टी आवर्स में, वो इसको फिल करेगा। तो ये आप यहाँ पे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या फिल करवाना है आपको, पूरे टैंक की, पूरा टैंक फिल कराना है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई तो पाई रहने वाला है, आर की जगह लिखोगे आप 5 इंटू 5, क्योंकि इसका ये है आर, इसमें आर टी लिख लेना। ठीक है, और ये वाला जो आपका आर था ये आर पी था, पाइप वाला रेडियस, और ये टैंक वाला रेडियस है। और ये हाइट ऑफ टैंक है, हाइट ऑफ टैंक आप देख लीजिए कितनी, ये तो पाइप की थी हाइट मान लो 1 घंटे के लिए, और ये हाइट ऑफ जो टैंक है टी मान लो इसको। तो हाइट ऑफ टैंक आपको 2 मीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इससे वॉल्यूम क्या आई, 5 5 जो 25, 25 इंटू 2 50, 50 पाई मीटर। अब आपका काम बहुत सिंपल है, इसको और इसको इक्वेट करना है, क्योंकि यही सारा पानी कहाँ फिल होएगा, टी टाइम में जितना भी पानी आएगा वो फिल होगा इस टैंक, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग in T hours is equals to volume of tank। ठीक है, तो ये 30 पाई टी इज इक्वल्स टू 50 पाई, ये 30 पाई टी था ना और ये 50 पाई, इनको इक्वेट करो, देखो पाई से पाई हो रहा है बेटा कैंसिल, और टी की वैल्यू कितनी आई आपकी 50 बाय 30, तो ये आपका आ गया 5/3 आवर्स। ठीक है, तो 5/3 आवर्स को बेटा अगर आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो आप क्या करोगे 5/3 को इंटू कर देना है 60 से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका इजीली। तो ये आपका बन जाएगा 20, दैट इज 100 मिनट्स, 100 मिनट्स। तो बच्चों इसका आपका फाइनल आंसर आ गया है 100 मिनट्स। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन कर लिया पूरा, सो दैट्स इट। तो आई होप आपको ये सब कुछ, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो बच्चों। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, आल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे स्पेसिफिकली नहीं हुए और मैंने किसी वीडियो में कवर नहीं करे हैं, तो मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग विद क्लासेस।